एक सुई में धागा डाला, दूर से वो भी भागता हुआ आया था, दूर से ये भी भागता हुआ आया। फर्क सिर्फ ये हुआ, उसने सुई में धागा डाला, इसने चड्डी में टांगे डाल दी। बादशाहों के दौर में एक वाकया पेश आया। एक बादशाह सलामत अपने दरबार में अपने तख्त पर बैठे हुए थे। एक दरबारी उनके सामने हाजिर हुआ और उसने अर्ज की कि बादशाह सलामत, एक शख्स एक करतब दिखाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो करतब वो आपकी खिदमत में पेश करे। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उसे कोई वक्त, कोई मौजू दिन दे दें। बादशाह सलामत ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा, ठीक, उसे फलां वक्त फलां दिन दे दो। तो गोया मखसूस दिन पर सब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। दरबार में तमाम वज़रा इकट्ठे हो। पर गौर कीजिएगा, इस वाक़े पे गौर कीजिएगा। वो शख्स आता है और बादशाह सलामत के सामने लाकर एक टेबल रख देता है। उस टेबल पर वो एक सुई लगाता है, नीडल, एक सुई उस पर लगा देता है, खड़ी कर देता है। बादशाह सलामत भी देखना शुरू करते हैं और तमाम लोग जो है वो देखकर तजस्सुस की निगाह से उस चीज की तरफ देख रहे हैं कि यार आखिर ये क्या करेगा। वो सुई रखने के बाद वो शख्स बहुत दूर चला जाता है बादशाह सलामत की निगाहों से। बहुत दूर जाने के बाद वहां से वो उस सुई की जानिब भागना शुरू करता है। वो भागते 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 एक मखसूस फासले पर जाकर एकदम रुकता है और धागा फेंकता है इस तरीके से कि वो सीधा सुई के सुराग से आर पार हो जाता है। ये करतब देखने के बाद उस दरबार के अंदर तालियों की गूंज और लोगों की वाह वाह सर चढ़कर बोलने लगी। बादशाह सलामत ने भी तालियां बजाई और उसके इस करतब को बड़ा सराहा। अपने वजीर से कहा कि इसको इतनी अशरफियां दे दो, इसको इतने सिक्के सोने के दे दो, इसको इतने जेवरात अता करो। मीनवाइल बादशाह सलामत ने सबको खामोश किया और अपनी तरफ मुतवज्जा किया और साथ ही वजीर को हुक्म दिया कि जल्लाद को कहो कि इसको सरेआम 21 कोड़े भी लगाए जाए। वो शख्स हक्का बक्का रह गया, गहरी सोच में पड़ गया कि न जाने उसके करतब में ऐसी कौन सी गलती हुई है जो बादशाह सलामत को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से बादशाह सलामत एकदम गुस्से में आ गए। वो इस तजस्सुस में था कि एक तरफ तो मुझे इतने इनामात दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे 21 कोड़ों की सजा दी जा रही है। न जाने मेरे से ऐसा क्या गलत, ऐसा क्या गुनाह हो गया। खुद पर काबू ना रख सका और बे इख्तियार बादशाह सलामत के सामने बोल पड़ा। बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर। बादशाह सलामत ने पूछा, हाँ बोलो, पूछो। बादशाह सलामत, आपने मुझे इतने इनाम इकराम से नवाज दिए, फिर एकदम मेरे से ऐसी कौन सी खता हुई जिसकी वजह से आपने मुझे 21 कोड़ों की सजा भी दे दी। मैं तो ये सजा सह ही नहीं सकूंगा। बादशाह सलामत ने तमाम दरबारियों को, उस दरबार में उस जगह पर मौजूद तमाम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बादशाह सलामत ने उस शख्स को कहा कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना कीमती वक्त सिर्फ सुई में धागा डालने में गुजार दिया। तुमने करतब बाखुदा अच्छा दिखाया, तुमने मेहनत भी की, मगर तुमने मेहनत गलत जगह पे कर दी। तुम्हें सजा इस बात की मिली है कि तुमने अपना वक्त जाया किया। तुमने अपने वक्त के साथ साथ तुमने तमाम लोगों का, तमाम रियाया का भी वक्त जाया किया। हमारा एक भाई है जो कि हमारे मुल्क का झंडा पहने हुए दूर से भागता हुआ आता है। ये शख्स अपने आप को या तो कोई मुजाहिद समझ रहा है या कोई सिपाही समझ रहा है और इसके साथ इसके बाकी के दो दोस्त, बाकी के दो मुजाहिद, जिन्होंने हाथ में एक चड्डी पकड़ी हुई है और उस चड्डी को पकड़ के वो खड़े हैं। और ये हमारा दूसरा दोस्त, एक दूसरा सिपाही अपने मुल्क का झंडा पहने हुए दूर से भागता हुआ आता है और एकदम छलांग लगाकर उस चड्डी में टांगे डाल देता है। जरा इस शख्स की हरकत का मुवाजना कीजिए बादशाह के दौर के उस करतब के साथ, जहां उसने एक सुई में धागा डाला, दूर से वो भी भागता हुआ आया था, दूर से ये भी भागता हुआ आया। फर्क सिर्फ ये हुआ, उसने सुई में धागा डाला, इसने चड्डी में टांगे डाली। ऐसा नहीं कि हमारे मुसलमानों ने तरक्की नहीं की। उस दौर की सुई आज एक चड्डी बन गई और उस दौर का वो शख्स जिसने धागा फेंका था
اس دفعہ ہماری قوم کے بندے نے خود چھلانگ لگا کر چڈی میں ٹانگیں ڈال دی. دیکھا جائے تو سوئی میں دھاگا ڈالنا زیادہ بڑی بات تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ابھی تک کوئی خاص فرق نہیں آیا. ہماری اس قوم میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. اگر ہم اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہے اور ہمارا یہی حال رہا تو یاد رکھیے گا پاکستان کا جھنڈا تو ہوگا ہی نہیں. چڈی میں ٹانگیں ڈالنا تو دور کی بات، جو جسم پر کپڑے ہوں گے وہ بھی نہیں رہیں گے.